हेलो गाइस, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और ये वाली वीडियो भी लेट ही आ रही है। पता नहीं मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा लेट क्यों आ रही है आजकल बोल रहा हूँ, हमेशा से लेट ही आती है। भाई मैं ट्राई करता हूँ जल्दी डालने के लिए, लेकिन लेट ही हो जाता है छोटे सब बातों को। और भाई मैंने जो सवाल पूछा था आप लोगों से कि भाई आप लोग कोई मुझे एनिमे सजेस्ट करो, तो भाई मुझे ये सजेशन में आया, भैया मैं ये एनिमे एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन इस एनिमे में थोड़ी भली भली चीज़ें, तो मैं उस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो प्लीज़ भाई मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तो गाइज़ मैंने सोचा है कि जो एनिमे मैं एक्सप्लेन करूँगा उसका नाम है द चेनसो मैन। और अभी भी ये रिसेंटली ख़त्म हुआ ये एनिमे, और मैं अभी भी ये शुरू कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जो एनिमे ख़त्म हो चुकी है वो एनिमे को अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये वाला एपिसोड तो कोमिकान कम्युनिकेट का ही रहेगा, जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हो। तो हम लोग अगली वीडियो द चेनसो मैन पे लेके आएंगे, उसका फर्स्ट एपिसोड। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इंट्रो लगाते और शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सारे लोग अपने अपने ग्रुप के साथ रीयूनियन होते हैं, जो कि स्कूल ट्रिप पे ग्रुप बना था। और यहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और कोमी के ग्रुप वाले भी ट्राई करते हैं कोमी के साथ बात करने के लिए, लेकिन कोई भी हिम्मत जुटा पा रहा रहता है एक दूसरे से बात करने के लिए। और कोमी का भी यही सेम हालत रहता है। तो तादनु ये सारी चीज़ें कब से देख रहता है। तो तादनु एक बार उठ के कोमी को पीछे से पुश कर देता है अपने हाथों से, और उसे इशारे से बोलता है कि वो कर सकती है। और यहाँ पे जाती है कोमी काटो से बात करने के लिए, जहाँ पर सासेकी भी इनको ज्वाइन करती है। और यहाँ पे भी ये तीनों रियूनियन हो जाते हैं। और मीनवाइल हम देखते हैं कि तादनु बहुत ज़्यादा सोचता है कि उसने कोमी को अपने हाथों से कैसे पुश कर दिया। और फिर ब्रेक टाइम में हम देखते हैं कि ऑनलाइन आके कोमी से बात करी रहती है, और वो पूछती है कि वैलेंटाइन डे के दिन उसका कोई प्लान है कि नहीं। तो कोमी तादनु की तरफ देखती है और बोलती है कि उसका कोई भी प्लान नहीं है। तो ऑनलाइन बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो मेरे घर पे आ सकती है, हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कोमी बोलती है ठीक है। और तभी ओत्री आती है और वो बोलती है कि क्या वो भी आ सकती है। तो ओनमैन बोलती है हाँ ज़रूर। और तादनु ये सारी बातें कब से सुन रहा था, तो ओनमैन ये चीज़ जान लेती है, और वो तादनु के मुंह पे बोल देती है कि तादनु वो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सारी लड़कियाँ जा रही है इसकी वजह से। तो तादनु बोलता है उसने तो कुछ बोला भी नहीं, लेकिन तादनु के मन में ये बात चल रही थी कि उसे भी जाना है। और ओनमैन ने ये चीज़ बहुत ही अच्छे से जान लिया। और फिर स्कूल छूटने के बाद हम देखते हैं ओनमैन के घर पे, जहाँ पर ये तीनों ओनमैन के घर पे पहुँचते हैं। और यहाँ पर ओनमैन के घर वाले, जो कि ओनमैन के भाई बहन रहते हैं, वो लोग आके इनका वेलकम करते हैं। और यहाँ पे जो ओनमैन का छोटा वाला भाई रहता है वो आके डायरेक्ट ही ओत्री से चिपक जाता है, जो कि कोमी देखकर थोड़ा शॉक होती है। और ये तीनों देखते हैं कोमी को, लेकिन कोमी कोई भी जवाब नहीं दे रही रहती। तो ओनमैन का छोटा वाला भाई उसके पीछे जाके उसे पीछे से हाथ मार के वहाँ से भाग जाता है, और ये दोनों भी भाग जाते हैं वहाँ से। और फिर घर के अंदर आने के बाद ओनमैन इनको बताती है कि वो लोग 5 भाई बहन हैं, जो कि एक बड़ा वाला अभी घर पे नहीं है, वो कहीं पे गया हुआ है। फिर घर के अंदर आने के बाद ओनमैन बोलती है कि चलो हम लोग केक बनाते हैं वैलेंटाइन के लिए। यहाँ पर हमें केक की रेसिपी बताई जाती है, जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता है। और फिर यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की बारी आ जाती है, जहाँ पर ओत्री ये चीज़ को लेके बैठ जाती है। और ओत्री को मिलाता हुआ देखकर ओनमैन बोलती है कि ऐसे तो 1 हफ्ता लगेगा केक को बनने में। तो ओनमैन के छोटे भाई बहन आके बोलते हैं कि वो भी उनकी मदद करना चाहते हैं। तो ओनमैन बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग वो मिलाओ। और उन लोग को मिलाते हुए देखकर कोमी को थोड़ा टेंशन होने लग जाता है कि वो लोग कहीं ये सारी चीज़ों को गिरा ना दे। तो ओनमैन बोलती है कि तुम जाके उन सब की मदद कर सकती हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी को, जो कि अपना सुपर मोड एक्टिवेट करती है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर देती है। और ये चीज़ देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ओनमैन का छोटा वाला भाई बोलता है कि डरावनी दीदी आप बहुत ज़्यादा सही हो। और कोमी सोचती है कि डरावनी। और फिर हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ओनमैन बोलती है कि ये अच्छी तरीके से तैयार हो गया है, अभी हम लोग रख देते हैं इसे बेक होने के लिए। तो इतने टाइम तक ओनमैन के भाई बहन कोमी और ओत्री को लेकर चले जाते हैं कार्ड्स का गेम खेलने के लिए, जहाँ पर कोमी उन सबके साथ कार्ड्स का गेम खेल रहती है। तो ओनमैन का छोटा वाला भाई बोलता है कि आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो, मुझे ये चीज़ जानना है। और ओनमैन की छोटी वाली बहन को भी ये सेम चीज़ क्यूरियस रहता है। तो ओनमैन बोलती है कि उसे ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि उसे बोलना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन ओनमैन के छोटे भाई बहन नहीं मानते और उसे बोलते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो बोल के दिखाओ। और कोमी फाइनली बोलती है। कोमी की आवाज़ सुनने के बाद ये दोनों एकदम अचानक से शांत हो जाते हैं। कोमी ये चीज़ देखकर थोड़ी टेंशन में जा रही रहती है कि ये दोनों एकदम अचानक से शांत क्यों हो गए।
फिर जब केक में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ रहता है तो उनमाइन के छोटे भाई बहन कोमी और ओत्री को वहाँ पे लेके जाते हैं बेक होते हुए देखते हुए। और जब बेक होते हुए ये तीनों देख रहे थे तो उनमाइन का छोटा वाला भाई उसे बोलता है कि आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप थोड़ा और भी ट्राई करो बात करने के लिए। और ये चीज़ सुनकर कोमी थोड़े खुश हो जाती है और वो बोलती है कि हाँ वो और भी ज़्यादा कोशिश करेगी। और फिर केक के बेक होने के बाद ये सारे लोग यहाँ पे पार्टी शुरू कर देते हैं और पार्टी ख़त्म होते होते केक भी ख़त्म हो जाता है। और फिर केक के ख़त्म हो जाने के बाद उनमाइन बोलती है कि वो उन सबको रेसिपी दे देगी कि केक कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एकदम खुश हो जाते हैं। और मीनवाइल कोमी जाके अपने घर पे भी केक बनाती है या फिर बोल सकते हैं कुकीज़ बनाती है सारे लोगों के लिए। और फिर फाइनली यहाँ पे आता है वैलेंटाइंस डे, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी स्कूल में आते ही वो तादनू के लॉकर की तरफ देखती है क्योंकि उसे चॉकलेट्स रखने रहते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जा रहे थे तो कोमी वहाँ पे चॉकलेट्स नहीं रखती। और कोमी वहाँ से जैसे ही जाती है तभी हम देखते हैं तादनू को, जो कि अपना आते ही लॉकर खोलता है और वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से चेक करता है कि कहीं कोई चॉकलेट तो नहीं रखे गया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं रखा रहता। और फिर क्लासरूम के आने के बाद तादनू अपने डेस्क के नीचे भी देखता है जहाँ पर वहाँ पे भी एक भी चॉकलेट नहीं रखा रहता। और फिर अच्छी तरीके से चेक करने के बाद तादनू कोमी को गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी वहाँ पे नाज़मी आ जाती है और वो सबको हैप्पी वैलेंटाइन विश करके कोमी को सबसे पहले एक चॉकलेट देती है। और कोमी ये चीज़ देखकर एकदम खुश हो जाती है और उसे बहुत सारा चॉकलेट दे देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नाज़मी अपने मन में बोलते हैं कि ये दिन सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एक चॉकलेट इन्वेस्ट करो और सामने से बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये चीज़ देखकर तादनू थोड़ा दुखी हो रहा रहता है क्योंकि नाज़मी का इंटेंशन ही थोड़ा गलत रहता है। और नाज़मी के जाते ही हम देखते हैं कि यामाई आती है कोमी के पास अपना चॉकलेट्स लेके जो उसने खुद से बनाया है। लेकिन कोमी ये चॉकलेट्स को खाती है या नहीं खाती ये तो नहीं पता, लेकिन कोमी सामने से यामाई को अपने हाथों से बनाया हुआ चॉकलेट्स देती है। और ये चीज़ देखकर यामाई वहाँ पे बेहोश हो जाती है तो तादनू से लेके जाता है नर्स रूम में। और फिर यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को चॉकलेट बांटते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि काटाई क्लासरूम के अंदर एंटर होता है और वो तादनू के लिए चॉकलेट भी लाया रहता है तादनू को देने के लिए, लेकिन वो सबके सामने देने के लिए शर्मा रहा रहता है। और फिर जब काटाई अपने बेंच पे जाके बैठता है, सासाकी काटो और कोमी से पूछते हैं कि क्या उन दोनों ने अपने लव्स के लिए चॉकलेट बना के लाया है। तभी हम देखते हैं कि ये तीनों इमेजिनेशन में यामाई, नाका नाका और इनाका से चॉकलेट ले रहे रहते हैं। और तभी सासाकी आके बड़े ही प्यारे तरीके से काटाई को बुलाती है। और ये चीज़ देखने के बाद काटाई एकदम शौक में चला जाता है और बाकी सारे लोग भी शौक में चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि सासाकी तुम्हें और जीने का मन नहीं कर रहा। और यहाँ पे काटाई का चेहरा एकदम देखने वाला ही रहता है। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि सासाकी ने अपने लिए नहीं काटो के लिए बुलाया रहता है और काटो आके काटाई को चॉकलेट देती है। और ये चीज़ देखकर सारे बॉयज़ लोग को बहुत ज़्यादा जलन हो रहा रहता है क्योंकि उन्हें एक भी चॉकलेट्स नहीं मिला रहता और उनको तो विश्वास नहीं हो रहा था कि काटाई को भी चॉकलेट मिल सकता है। और चॉकलेट लेने के बाद कोमी भी आके उसे चॉकलेट देती है और हम देखते हैं काटाई के पीछे एक लड़के को जो कि चॉकलेट्स का एनिमी रहता है आज के दिन, क्योंकि उसे एक भी जन से चॉकलेट नहीं मिला रहता, इवन कोमी से भी नहीं मिला रहता। और फिर हम देखते हैं कि कोमी जब अपने सारे फ्रेंड्स को चॉकलेट दे के आ गई रहती है तो तादनू उसे फाइनली पूछ लेता है कि अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट्स दे दिया, तो कोमी हाँ बोल देती है। तो तादनू ये चीज़ सुनकर एकदम शांत हो जाता है। और फिर स्कूल छूट जाने के बाद हम देखते हैं कि काटाई आके उसे सामने से चॉकलेट देता है और उसे बताता है कि उसे सबके सामने देने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी। और ये चीज़ देखकर तादनू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसे फाइनली किसी के हाथों से चॉकलेट मिला। तो तादनू बोलता है कि इसके लिए थैंक यू, लेकिन उसके पास अभी कुछ भी नहीं है देने के लिए और वो वाइट्स डे के दिन उसे चॉकलेट ज़रूर देगा। और इतना सुनने के बाद काटाई वहाँ से चला जाता है और तादनू जब अपने घर के लिए निकलता है तो थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा रहता है धीरे धीरे। और वो डिप्रेशन में क्यों जा रहा रहता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि तादनू स्कूल आने से पहले घर पे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फेंक के आया रहता है कि उसे आज के दिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट मिलेगा। भले उसकी गर्लफ्रेंड ना हो लेकिन उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है और उसे कुछ ना कुछ तो चॉकलेट्स में मिल ही जाएगा। लेकिन घर आते आते उसे कुछ भी नहीं मिलता और तादनू ये चीज़ सोच सोच कर एकदम डिप्रेशन में जा रहता है कि उसे एक भी फीमेल फ्रेंड ने चॉकलेट नहीं दिया, जिसके बारे में वो सोच के गया था। कोमी, ओनमाइन, ओत्री, किसी ने भी नहीं, मतलब किसी ने भी नहीं। घर के दरवाजे पे ही बेहोश हो जाता है या फिर बोल सकते चक्कर आके अपनी मुंडी पटक देता है। और ये चीज़ देखकर तादनू की छोटी बहन उसे जाके उठाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं तादनू की मॉम को, जो कि तादनू के लिए चॉकलेट बना के रखी रहती है। और यहाँ पर हम लोग तादनू की बहन और तादनू की मॉम के चॉकलेट्स को गिनेंगे क्योंकि बेचारे को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि तादनू जब अपने कमरे में बैठा रहता है अकेले
तो उसकी बहन आती है उसे चीयर अप करने के लिए या फिर बोल सकते हैं खाना खिलाने के लिए। और उसकी बहन उसे बोलती है कि वो मूव अप कर सकता है क्योंकि उसने और उसकी मॉम ने उसे चॉकलेट्स तो दिए। और वो इतना बोलकर थोड़ा हंसने लग जाती है तादुनु के सामने, यानी कि वो थोड़ा मजाक भी उड़ा रही थी कि तादुनु का, कि आज उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की लेकिन किसी ने भी उसे चॉकलेट्स नहीं दिया। और वो तादुनु के मुंह पे हंसे जा रही रहती है। और मैं बता सकता हूँ तादुनु को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर हम देखते हैं जब ये दोनों नीचे आके खाना खा रहे थे तो तादुनु की बहन उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी मॉम से बोलती है कि तादुनु को खाली एक लड़के ने चॉकलेट्स दिया और किसी ने भी नहीं। तो तादुनु की मॉम उसे बोलती है कि वो तादुनु का बहुत ही अच्छा फ्रेंड रहेगा, इसीलिए उसने तादुनु को चॉकलेट्स दिए। और उसकी मॉम इतना बोल के जैसे ही हटती है तो तादुनु की बहन खिड़की के पास किसी की शैडो देखती है और वो तादुनु को बोलती है तभी कि जाओ तुम मेरे लिए आइसक्रीम बाय करके लेके आओ। और इतना सुनकर तादुनु उसे मना कर देता है, लेकिन मना करने के बाद तादुनु बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं क्योंकि उसे बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर सुनने के लिए मिलता है। और फिर तादुनु उसको कभी भी ना नहीं बोलने वाला आइसक्रीम के लिए, मैं बता दे रहा हूँ। तादुनु जब तैयार होकर घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कोमी उसके घर के दरवाजे पे खड़ी रहती है। तो कोमी को बोलता है कि चलो नीचे जाकर बात करते हो। और नीचे जाके पार्क में वो दोनों बैठते। और फिर नीचे पार्क में आने के बाद तादुनु कोमी से पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है। तो कोमी अपने बैग में से कुछ तो निकालने लग जाती है और तादुनु को लगता है कि ये पक्का चॉकलेट्स लेने वाले, लेकिन कोमी अपने बैग में से एक पेपर निकालती है जो कि क्लास की मीटिंग के लिए इम्पोर्टेंस पेपर रहते। और ये चीज़ उसे नाजमी ने बोला था तादुनु को देने के लिए। और तादुनु बोलता है कि हाँ, उसे याद आया कि नाजमी ने मुझे बोला था ये पेपर लेके आने के लिए, लेकिन वो भूल गया, उसके लिए सॉरी। और कोमी यहाँ तक उसे पेपर्स देने आई, उसके लिए थैंक यू। और फिर कोमी पेपर देने के बाद घर की तरफ निकलने लग जाती है और तादुनु अपने मन में सोचता है बस इतना ही। तो कोमी उठ के वहाँ से जब जाने लग जाती है तो तादुनु सोचता है कि चलो अभी कोई बात नहीं। और तादुनु अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो बढ़ते हुए सोच रहा था कि भले उसे कोमी के हाथ से चॉकलेट्स मिले हो या ना मिले हो, लेकिन उसका आज का दिन बहुत ही ज़्यादा यादगार भी था। और कोमी जब अपने घर की तरफ बढ़ रही रहती है तो वो आधे रास्ते के बीच में से भागकर वापस आती है तादुनु के घर के पास और तादुनु को आवाज़ लगाती है। और तादुनु सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तभी, और वो कोमी की आवाज़ सुनकर नीचे आता है। और फिर फाइनली कोमी अपने बैग में से चॉकलेट्स का बैग निकाल के तादुनु को देती है। और तादुनु ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और फिर तादुनु चॉकलेट्स लेने के बाद बोलता है कि उसके पास कोई भी वर्ड्स नहीं है उसे थैंक यू बोलने के लिए। तो कोमी बोलती है कि ये जो चॉकलेट्स है ये अब तक के बेस्ट चॉकलेट्स है जो मैंने आज तक बनाए हैं। और इतना सुनने के बाद तादुनु उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं इसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और कोमी तादुनु को इतना खुश देखकर या फिर बोल सकते हैं उसका चेहरा देखकर वहाँ से वापस घर की तरफ भागने लग जाती है। और ये चीज़ देखकर तादुनु कोमी को पीछे से आवाज़ ला के बोलता है कि कोमी रुको, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तुम अकेले कहाँ कहाँ भटकोगी। और यहाँ पे तादुनु कोमी के पीछे जाता है या नहीं जाता है ये तो नहीं पता, लेकिन ये वाला एपिसोड ज़रूर ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।